सभी को मेरा नमस्कार। आज क्लास 10th में सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स का लेसन फर्स्ट जिसका नाम है डेवलपमेंट, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। सब जानते होंगे आप लोग। डेवलपमेंट का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ का पहले से बेहतर होना। जैसे आप लोग पहले 8th क्लास में थे, 8th से 9th में आए, 9th से फिर 10th में, अब 10th में आ गए। तो उस इन 3 सालों में आपने कितना प्रोग्रेस किया अपना, अगर स्टडीज़ के लिए देखा जाए तो। क्या आपको स्टडीज़ मेन है तो स्टडीज़ की बात करते हैं, तो आपने कितना प्रोग्रेस किया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि पहले वो 75% के मार्क्स के लगभग लेके आते थे, उनमें कुछ चेंजेस आए, वो अब 80+ लेके आने लगे फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर सेकेंड ईयर के अंदर आए तो वो 85+ हो गए, फिर उसके बाद 90, ऐसे। यानी कि पहले से कुछ वो बेहतर करते चले जा रहे हैं, तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। तो एक बात और समझो, जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो शायद दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, और बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके लिए खतरा हो। अब आप सोचोगे सर ये क्या आप कह रहे हैं आप। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। मान लो किसी व्यक्ति की जो पहले इनकम थी, मंथली इनकम थी, वो थी 25,000 पर मंथ। उसके साथ में भी एक कलीग काम करता था या उसका वर्कर था, कोई भी था, उसकी 15,000 पर मंथ थी। अब एक मशीन ऐसी आ गई, यानी एक मशीन का ऐसा इन्वेंशन हुआ जिससे जो उसके साथ का व्यक्ति था जिसको 15,000 पर मंथ सैलरी थी, उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कि उसको हटा दिया गया। परंतु जिसकी 25,000 पर एनम या पर मंथ तनख्वाह थी, सैलरी थी, उसको थोड़ा सा और ऊपर तरक्की करने के बाद उसे समझाया गया कि आपको ये काम भी करना है और आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी। अब उसका तो डेवलपमेंट हो गया फर्स्ट वाले का, परंतु सेकंड वाले के लिए क्या हुआ, वो खतरा हो गया और उसको उस नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये चेंजेस, ये मतलब है मेरा कहने का। तो डेवलपमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है मटेरियल थिंग्स और दूसरा होता है नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स के अंदर की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है कार, हाउस, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, ईटीसी, ये सब मटेरियल थिंग्स के अंदर आता है। और नॉन मटेरियल्स की बात करें तो इसके अंदर आता है फ्रीडम, इक्वलिटी, रेस्पेक्ट, जैसी चीज़ें आती हैं नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर। अच्छा, तो आप सब बच्चों ने एक बात सुनते होंगे कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। सुना होगा सबने। तो एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। क्या क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। तो आंसर ये है कि हम लोग कंट्री की इनकम को कंपेयर करते हैं। जो लोग रहते हैं ना कंट्री के अंदर, हम लोग जो कंट्री के अंदर लोग रहते हैं उनकी इनकम को कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो कंट्री ज़्यादा पैसा कमाती है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ होता है और पैसे ही से ही इंसान की ज़रूरत पूरी होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंट्री में लोग रहते हैं उनकी इनकम को कंपेयर करते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री का फार्मूला होता है। यानी किसी भी देश की औसत इनकम पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है एवरेज
income of country equals to total income of people upon total number of people. I repeat, average income of country equals to total income of people upon total number of people. एवरेज इनकम ऑफ कंट्री को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। एवरेज इनकम ऑफ कंट्री को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम, ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ऊपर होती है उन्हें हम रिच कंट्रीज़ कहते हैं। जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ऊपर होती है उन्हें हम रिच कंट्रीज़ कहते हैं, और जिनकी $1,045 से कम होती है उन्हें हम पुअर कंट्रीज़ कहते हैं। तो अब जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1570, यानी $1570, और ये आंकड़ा जो है वो है 2013 ईयर का। और तो ऑलमोस्ट 90% डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं वो रिच कंट्रीज़ होती हैं। 90% डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं वो रिच कंट्री होती हैं। उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो $1,273 से ऊपर होती है। पर एवरेज इनकम की एक कमी भी होती है, वो होती है कि उसमें डिस्पैरिटीज़ जो होती हैं, असमानता जो होती हैं, उनको हाइड कर देते हैं। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो कि दो कंट्री हैं, ठीक है, दोनों का एवरेज इनकम जो है वो सेम है, यानी 5,000 मान लेते हैं। चलो 5,000 एक की है, 5,000 दूसरे की भी है, परंतु ए वाला जो कंट्री है, यानी एक ए कंट्री मानते हैं, एक बी कंट्री मानते हैं, ए वाला जो कंट्री है उसमें 4,000 से लेके 6,000 रुपये 90% लोग कमाते हैं। मतलब 4 से लेके 6,000 रुपये 90% लोग कमाते हैं, और बी कंट्री के अंदर 90% लोग 500 रुपये ही से भी कम कमाते हैं। ध्यान देना, बी कंट्री के अंदर 90% लोग 500 रुपये से भी कम कमाते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपये कमाते हैं। तो ए वाली कंट्री में यहाँ पर सोसाइटी में मनी और रिसोर्सेज इक्वली बटे हुए हैं, यानी स्रोत जो हैं और पैसा जो है वो एक कंट्री में इक्वली बटा हुआ है। परंतु वहीं पर अगर बी कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इक्वलिटी है वो कम है। पैसे वाले लोग गरीब लोगों को दबा के रखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो मैंने यहाँ तक समझाया है, इसको आप समझना, और कोई भी क्वेश्चंस जो या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी बुक को पूरा आपको रीड करना है, फर्स्ट चैप्टर को। 10th क्लास से मैं बोल रहा हूँ, 10th क्लास स्टूडेंट से रीडिंग करना है, और जो समझ में नहीं आया, जहाँ तक मैंने समझाया है आपको, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें और मुझसे पूछें। धन्यवाद।